में हाहाकार हो गया है डबल प्रहार के बाद। आपको बताऊं जिनपिंग के लिए मुश्किल यह है कि दोहरा अटैक हो गया है। एक तरफ चीनी वायरस से, चीन के नए वायरस से दो चार हो रहे हैं जिनपिंग, और इस दो चार होने के दरमियान भूकंप भी आ गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, चीन में अस्पतालों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था चीन के अस्पताल भरे हैं और हर रोज अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नया एचएमपी वायरस के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। उनमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा है। अस्पताल भरे पड़े हुए चीनी अस्पतालों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, पेशेंट बेड्स पर नजर आ रहे हैं और अस्पताल भरे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत में इसका असर देखा गया तो भारत में तैयारी शुरू हो गई है। पुणे और राजकोट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकायदा आइसोलेशन सेंटर तैयार हो गए, आइसोलेशन वार्ड तैयार हो गए, जहां अभी से तैयारियां शुरू कर दी अस्पतालों ने कि भारत में अगर इसकी आहट होती है और ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ते हैं तो आइसोलेशन वार्ड तैयार है। यहां उन्हें लाकर रखा जाएगा जो संक्रमित होंगे, उनके लिए इन वार्ड्स को तैयार किया गया है। तो चीन झेल रहा था हमला वायरस का, लेकिन इस बीच देखिए चीन में आ गया भूकंप। डबल अटैक चीन में है, ये दोहरा अटैक, एक तरफ वायरस का, दूसरी तरफ भूकंप का। चीनी इमारतें आप देख रहे हैं, तबाही के बाद देखिए चारों तरफ इमारतों का मलबा आपको नजर आ रहा है। लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है इस भूकंप में। भूकंप के बाद इमारतों का हाल आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ तहस नहस, बर्बादी, बिल्डिंग गिर गई, इमारतें गिर गई। और ये देखिए, ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, हाईवे की सड़क पूरी तरह से क्रैक हो गई है, टूट गई है। न सिर्फ बिल्डिंग का हाल यह है, नीचे खड़ी हुई जो कार थी उनका हाल देखिए जरा, पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये गाड़ियां जिन्होंने पार्क की थी घरों के नीचे, जो घरों का मलबा है वो गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, तहस नहस और बर्बाद हो गई है। और उसके बाद देखिए चीन में जैसे ही भूकंप आया उसके बाद रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई। रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो लोग मलबे में छिपे उन्हें निकाला जा रहा, मलबे में जो दब गए हैं उन्हें निकालने की कोशिशें हो रही है। भूकंप आने के बाद दरअसल बहुत से वो इलाके भी हैं जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही, इसलिए सेना को लगाया गया। देख रहे हैं, चीनी सेना को फौरन अलर्ट किया गया। चीनी सेना विमानों के जरिए उन जगहों पर पहुंच रही है जहां उनका पहुंचना मुश्किल है। डबल डेंजर से चीन में हाहाकार मचा है। तरक्की का दम भरने वाले चीन में ऐसी दहशत मची है कि जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि आफत से बचें कैसे। चीन में लोग कोरोना जैसे एक नए वायरस से भाग रहे थे, तभी आ गया भूकंप। कुदरत के कहर ने करीब 100 लोगों की जान ले ली है और हजारों को बेघर कर दिया है। कोरोना की तरह नए वायरस पर चीन सच छिपा रहा है। दुनिया को एचएमपी केस और मौत की कोई जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन भूकंप और उसकी तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन पर टूटी तबाही की मार उसकी मनमानी का नतीजा है। और अब आपको बताऊं, चीन में दरअसल वायरस की मार और भूकंप की मार से क्या नुकसान हुआ, हालात क्या है देखिए जरा। भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। कोरोना जैसे वायरस ने चीन में तबाही मचाई है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा, सांस की दिक्कत वाले मरीज बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में। दावा है कि शमशानों में भी कतारें लगी हुई हैं। कई इलाकों में इमरजेंसी के ऐलान की खबर है। चीन के पड़ोसी देशों तक एचएमपी फैल रहा है और कई देशों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ सही जानकारी मुहैया कराए। कोरोना की तरह चीन पर आंकड़े छिपाने का शक है। एचएमपी के केस और इससे मौतों का आंकड़ा अब तक चीन ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर एचएमपी के कहर का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते तक
7,000 केस और 170 की मौत का दावा है। 10 दिन में 523% केस बढ़ने की खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा है, कह रहा है कि सर्दी के चलते सांस के मरीज बढ़े। कोरोना के वक्त में चीन में ऐसा कह रहा था पहले भी, लेकिन चीन ने टेस्ट और निगरानी बढ़ा दी है फिलहाल। लेकिन देखिए भूकंप से आलम क्या है, इधर वायरस की टेंशन है और इधर भूकंप की। चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, भारी तबाही हुई है। शिनजांग यानी चीनी तिब्बत में 20 बार झटके आए। सुबह 6:30 बजे आए भूकंप से पूरे चीन में दहशत मची है। भारी भरकम इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे को साफ कर रहे हैं तो लाशों के ढेर निकल रहे हैं। भूकंप से 95 की मौत हुई है, 130 बुरी तरह जख्मी है। जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर बचाव के निर्देश दे दिए और हजारों लोगों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। भूकंप का जिम्मेदार चीन की मनमानी को माना जा रहा है। विकास विस्तार के लिए पहाड़ों में भी निर्माण कर रहा है। तिब्बत से 400 किलोमीटर तक इसका असर देखा गया, यानी चीन की मनमानी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। अब आपको दिखाऊं, चीन में भूकंप आया है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 95 से आंकड़ा कहीं आगे बढ़